तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और वो एक पुलिस स्टेशन भी जाता है अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन शुरू में इंस्पेक्टर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से बाहर गई हुई है और कुछ टाइम के बाद वो वापस भी आ जाएगी। लेकिन उस आदमी के बार बार इंसिस्ट करने पर इंस्पेक्टर उसकी रिपोर्ट लिख लेता है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम स्कॉट होता है वो एक बार में जाता है अपनी बेटी के बारे में और पता करने के लिए और वहीं पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी बेटी की फोटो देखकर कहता है कि उसने उस लड़की को कुछ लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी करते हुए देखा था। और स्कॉट के पूछने पर वो उसको बताता है कि ये एक बहुत छोटा सा विलेज है और यहाँ पर आए दिन लोग गायब होते रहते हैं और जरूर तुम्हारी बेटी भी इन्हीं चीजों का शिकार हो गई होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर स्कॉट को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी यहाँ पर गुम हो जाती तो क्या तुम भी अपने घर वापस लौट जाते, और ऐसा कहते हुए स्कॉट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें 6 हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार से कुछ लोग अपने वेकेशंस मनाने के लिए जा रहे होते हैं। ये लोग जब रास्ते में होते हैं तो तभी इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और इनमें एक लड़की जिसका नाम जेनिफर होता है वो स्टेपनी की हेल्प से टायर चेंज करने लगती है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जंगल के बीच से इन पर कोई नजर रख रहा होता है। इसके बाद ये लोग एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जेनिफर और उसके दोस्तों को एडवाइस देती है कि इस जंगल में पहाड़ी के उस पार भूल कर भी मत जाना। और जेनिफर के पूछने पर वो उसको बस इतना कहती है कि वहाँ पर टीले और नुकीले पत्थर बहुत ज्यादा हैं जिससे तुम लोगों को चोट भी लग सकती है। और जेनिफर उससे कहती है कि हम लोग आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये लोग एक बार में चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी जो मूवी की शुरुआत में हमें स्कॉट से बात करता हुआ दिखाया जाता है वो भी होता है और वो इन लोगों के ग्रुप के पास आकर इनसे बदतमीजी करने लगता है और साथ ही यहाँ के माहौल से डराने भी लगता है कि किस तरह यहाँ पर अनजान लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के जंगलों में हमेशा के लिए खो जाते हैं। ये सब उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और उसे एक पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और थोड़ी देर बार में ही एंजॉय करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग जब अपनी कार के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कोई आदमी इनकी कार के अंदर चोरी से झांक रहा होता है और तब इन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम एडम होता है वो उसके पास बॉटल फेंक कर उसे भगा देता है। इसके बाद अगले दिन ये लोग हाइकिंग के लिए जंगल में चले जाते हैं लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ये सभी रास्ता भूल जाते हैं और इसी दौरान इनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इन्हीं लोगों में से एक लड़के की जान चली जाती है। रास्ता भूल जाने की वजह से इन सभी को रात में इसी जंगल में रुकना पड़ता है। अगले दिन ये सब मॉर्निंग में देखते हैं कि इन सभी के फोन्स गायब हो चुके हैं और साथ ही इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम मीला होता है वो भी गायब होती है। एडम जब अपनी गर्लफ्रेंड मीला को ढूंढने जाता है तो उसे जंगल में एक छोटी बच्ची मिलती है और जेनिफर उसे बताती है कि वो बच्ची उसे शहर में भी दिखी थी। ये सुनकर एडम उस बच्ची को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है लेकिन इसी बीच वो खुद एक ट्रैप में फंस जाता है और एक बड़े से गड्ढे के अंदर चला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ने पर इनको 2 लोग बहुत ही अजीब तरह के कपड़ों में दिखाई देते हैं जो इनके फ्रेंड एडम को एक डंडे से बिल्कुल जानवर की तरह बांध कर लेकर जा रहे होते हैं। जेनिफर का बॉयफ्रेंड डैरियस जब उनके सामने जाता है तो वो उनकी लैंग्वेज को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है और इसी बीच एडम एक डंडे से उन दोनों में से एक के सर पर हमला कर देता है और बहुत ही बेरहमी से उसको जान से मार देता है। इसके बाद इनकी फ्रेंड मीला भी इनको मिल जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उसकी डेड बॉडी को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ी देर चलने के बाद इनके एक फ्रेंड को पीछे से कोई किडनैप कर लेता है और इन लोगों को जब उसके बारे में पता चलता है तो ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन भागने के दौरान इनकी फ्रेंड मीला एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी जान चली जाती है। वो अजीब तरह के कपड़े पहने हुए लोग इन सभी को किडनैप कर लेते हैं और एक अनजान जगह पर लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर इनको एक आदमी मिलता है जो अपना नाम विनेबल बताता है और वो सबसे कहता है कि हम सब एक समुदाय हैं, एक परिवार है जो सदियों से शहर से दूर इस जंगल में हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन तुमने हमारे एक साथी को जान से मार दिया है जिसकी सजा तुम सभी को मिलेगी। जेनिफर उसको बताती है कि वो सब अनजाने में हुआ था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आदमी एडम को मारने जा रहा है, लेकिन वो आदमी जो अपने आप को इन सब का राजा बता रहा होता है वो इनकी एक बात भी नहीं सुनता और एडम को मौत की सजा सुना देता है। और इसी के साथ वो जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड डैरियस को गूंगा होने की सजा और उनके एक और फ्रेंड को अंधा होने की सजा भी सुना देता है और उसके बाद वो एडम को उनकी आंखों के सामने बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है और उनके दूसरे फ्रेंड को भी अंधा बना देता है। लेकिन जब वो डैरियस की तरफ बढ़ता है तो जेनिफर उसको बताती है कि हमें मारने से अच्छा है कि तुम हमें अपना गुलाम बना लो क्योंकि डैरियस एक बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट होता है और वो तुम लोगों की खेती बाड़ी में बहुत मदद कर सकता है। और जब विनेबल जेनिफर से पूछता है कि तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो तो जेनिफर उससे कहती है कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के वंश को आगे बढ़ा सकती हूँ। और उसकी ये बातें सुनकर विनेबल इन दोनों को छोड़ देता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर के फादर स्कॉट एक लेडी से बात कर रहे होते हैं और वो लेडी उनको जंगल में पहाड़ों के उस पार उन लोगों के बारे में बताने लगती है और साथ ही वो उनको एक आदमी से भी मिलवाती है जो एक असैसिन किलर होता है और वो स्कॉट से कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है तो ये आदमी उसको वापस लाने में तुम्हारी मदद करेगा। और अगले दिन स्कॉट उस आदमी के साथ जंगल में अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक ट्रैप में फंसने की वजह से वो दूसरा आदमी वहीं मर जाता है और स्कॉट को अपने आगे का सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए स्कॉट उन लोगों की बस्ती तक पहुंच जाता है और वो वहाँ पर जब अपनी बेटी को देखता है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि
उनकी बेटी जेनिफर उनको पहचान भी नहीं पा रही होती है और वो लोग स्कॉट को एक बंद कमरे में बंदी बना लेते हैं। लेकिन रात को जेनिफर चोरी छुपे अपने फादर के पास चली जाती है और कहती है कि मैंने वो सब नाटक किया था, वरना वो लोग आपको वहीं पर जान से मार देते। इसके बाद जेनिफर अपने फादर को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जब वो गेट के पास होती है तो उसे एक आदमी देख लेता है और तभी जेनिफर उसे जान से मार देती है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो उसे अपना वही फ्रेंड मिलता है जिसको वेनेबल ने अंधा कर दिया होता है और मजबूरी में जेनिफर उसके भले के लिए उसको गोली मार देती है। आगे बढ़ने के दौरान जेनिफर पर एक लड़की हमला भी कर देती है, लेकिन जेनिफर उसे भी अपनी स्किल से मार देती है। लेकिन एक पल के लिए ये दोनों पकड़े ही जाने वाले होते हैं कि तभी वही आदमी जो बार में जेनिफर के फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी कर रहा होता है वो ही अपने कुछ हथियारबंद लोगों के साथ आ जाता है और इनको उन लोगों से बचाने में कामयाब भी हो जाता है और जाते वक्त वेनेबल जेनिफर को बहुत गुस्से से देखने लगता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जब जेनिफर अपने घर जाती है तो उसे वेनेबल अपने ही घर पर मिलता है और वो उससे कहती है कि मेरी मॉम बेकसूर है और भाई बहन भी, इसलिए तुम उनको कुछ भी मत करो। और वेनेबल जेनिफर से बस इतना कहता है कि अगर तुम इन लोगों की जान की सलामती चाहती हो तो तुम मेरे साथ अपनी दुनिया में चलो, क्योंकि जेनिफर प्रेग्नेंट होती है और इसीलिए वो उसको यहाँ पर लेने आया हुआ होता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वेनेबल जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो जेनिफर उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है और उस छोटी बच्ची के साथ अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी रॉन्ग टर्न एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग स्लैशर मूवी कैसी लगी।